हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका के अब तक के लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में दास प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया था, हमें नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और के बस की बात होगी। अब्राहम लिंकन का बचपन इतनी गरीबी में बीता कि उनके पूरे परिवार को एक घर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अब्राहम लिंकन को स्कूल भेज सकें। लोगों से मांगी हुई किताबों से अब्राहम ने पढ़ाई की। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने बचपन से ही मजदूरी करना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जिस लड़की से प्रेम किया और शादी करना चाहते थे, उसकी भी मृत्यु हो गई। दास प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव की तरफ रुख किया तो उसमें भी उनको कई बार हार का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब छुरी और चाकू से वो दूर रहते थे, क्योंकि वो अपने आप से इतने हार गए थे कि उन्हें डर था कि कहीं वो खुद को ना मार लें। लेकिन दोस्तों, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने संघर्षों के दम पर उन्होंने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जीता और अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट अमेरिकन सिविल वॉर यानी अमेरिकी गृह युद्ध से पार लगाया और दास प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। दोस्तों, आइए गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर तय करने वाले अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हार्डिन कंट्री के नाम से एक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माँ का नाम नैन्सी लिंकन था। इनका पूरा परिवार बहुत ही गरीब था और खुद के बनाए हुए लकड़ी के घर में रहते थे। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था। थॉमस और नैन्सी को अब्राहम के बाद एक और पुत्र हुआ, लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लिंकन के पिता थॉमस एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते थे। अब्राहम के जन्म के 2 सालों के बाद जमीन के विवाद की वजह से लिंकन का परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी, जिसके बाद 1811 में वे वहां से 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ नॉब क्रीक फार्म में आ गए और उन्होंने जमीन को खेती के लायक बनाकर काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ भी उन्हें जमीनी विवाद झेलना पड़ा और फिर से उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद 1816 में लिंकन परिवार एक नदी के किनारे आकर बस गए, जहाँ पर उन्होंने घरे जंगल में खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज भी उनके खेतों और घर को एक स्मारक के तौर पर सुरक्षित करके रखा है। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उन्हें एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए उन्हें खेती में काम करके अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और उनके पिता भी कभी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें। इसी वजह से ना चाहते हुए भी कुछ ही दिनों में अब्राहम को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और वो दूसरों से किताबें लेकर के जब भी वक्त मिलता था पढ़ने लगते थे। उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया जब 5 अक्टूबर 1818 को अब्राहम की मां की मृत्यु हो गई। उस समय अब्राहम केवल 9 साल के थे। मां की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब्राहम की बहन सारा पर आ गई। उस समय सारा भी केवल 11 साल की थी। 1 साल बाद घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली जिसका नाम सारा बुश जॉनसन था। उस महिला के 3 बच्चे पहले से थे। अब्राहम को सौतीली माँ ने उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया और कभी भी माँ की कमी महसूस न होने दी। साथ ही साथ सारा बुश ने भी उनको पढ़ाई लिखाई में काफी मदद की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आज जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। अब्राहम के पिता उससे बहुत ही क्रूर व्यवहार रखते थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें। इसलिए अब्राहम ने अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए बचपन में ही सीखे हुए बढ़ई के काम का इस्तेमाल करके एक नाव बनाई और नौकावाहक बनकर माल ढोने का काम शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो लोगों के खेतों में जाकर भी काम करते थे। कुछ समय बाद उनकी एक दुकान में नौकरी लग गई और वहाँ उन्हें पढ़ाई का थोड़ा भी सामान मिलने लगा। यहीं रहकर उन्होंने अपने खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। जब वे लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि नदी के दूसरे किनारे के गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं जिसके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। लिंकन ने यह तय किया कि वह उस जज के पास जाएंगे और उनकी किताबों की कलेक्शंस को पढ़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। उन दिनों जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब्राहम ने बिना किसी परवाह किए अपनी नाव को बर्फीली नदी में उतार दिया। थोड़ी दूर जाकर उनकी नाव एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गई और वहीं पर टूट गई। फिर भी लिंकन ने हार नहीं मानी और तैरते हुए नदी को पार कर उस जज के घर पहुंच गए। रिटायर्ड जज ने उनकी मेहनत और लगन
लिंकन को देखते हुए उन्होंने अपनी सारी किताबें अब्राहम को पढ़ने के लिए दे दी। जज के घर में उनका नौकर छुट्टी पर था तो उन्होंने अब्राहम को घर का काम करने के लिए कहा, जिसे अब्राहम ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो उस रिटायर्ड जज के लिए जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते, उनका जरूरत का पानी भरते, साथ ही साथ घर का हर काम करते थे और परिश्रमिक के नाम पर उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ने की छूट थी। कुछ समय के बाद वो एक गाँव में पोस्ट मास्टर बन गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानने लग गए थे। फिर क्या था, अब्राहम ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा अपनी चरम सीमा में था। अब्राहम को शुरू से ही लोगों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। इसी विचार के साथ वो राजनीति में आ गए और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव की वजह से उन्होंने पोस्ट मास्टर की जॉब भी छोड़ दी थी। 24 साल की उम्र में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़की एक गंभीर बीमारी के चलते मर गई। अब्राहम को उसकी मौत से गहरा सदमा लगा और वो घंटों घंटों उसकी कब्र के पास बैठकर आंसू बहाया करते थे। अब्राहम की जिंदगी इतनी निराशापूर्ण हो गई थी कि वो चाकू चुरी से दूर रहा करते थे, क्योंकि उनको डर था कि वो खुद को न मार लें। उस समय उनके मित्र ने उनका मनोबल बढ़ाया और अब्राहम फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और इस बार वो चुनाव जीत गए। धीरे धीरे उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन को वकील का लाइसेंस मिल गया था। फिर उनकी मुलाकात एक मशहूर वकील स्टुअर्ट से हुई। वो दोनों साथ साथ काम करने लगे, लेकिन वहाँ भी अब्राहम को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि वो गरीबों का मुकदमा लड़ने के लिए कोई फीस नहीं लेते थे। 1842 में अब्राहम ने मैरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। मैरी ने एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक बच्चा रॉबर्ट ही बच सका। 1860 में लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनकर सबसे बड़ी सफलता हासिल करी। लिंकन की सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिका को गृह युद्ध से उभारना था। 14 अप्रैल 1865 में अब्राहम और उनकी पत्नी वाशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने आए हुए थे, जहां एक मशहूर अभिनेता जॉन ने उन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम की मौत हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।